हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में दूंगा, है ना। 43 तक हमने कर लिए हैं, है ना। सो 44 जो है आपको होमवर्क में है। एसएफएन लिमिटेड ने इशू की है 20 लाख की नई कैपिटल जो डिवाइडेड है 100 रुपीज के शेयर्स में। सो स्टूडेंट ये फेस वैल्यू है ना। तो देखिए हमारे पास ये 20 लाख की कैपिटल है। ओके, तो एक फेस जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। तो 20,000 के नंबर ऑफ शेयर्स हुए, है ना। तो 20,000 के शेयर्स इशू किए गए हैं। प्रीमियम है 10% का। तो 100 का जो है 10% जो है 10 रुपीज होता है, यानी कि 10 रुपीज का प्रीमियम है। 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपीज अलॉटमेंट पे विद प्रीमियम, तो 30 रुपए की है अलॉटमेंट और 10 रुपए इसमें प्रीमियम है इंक्लूड। ठीक है, बाकी का बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो 20 और 30 हो गए 50। ठीक है, 50 रुपीज माइनस करेंगे फेस वैल्यू 100 से, तो 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपीज हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि जो एक्सेस पेमेंट है एप्लीकेशन पे was to be applied towards some dues on allotment and first and final call, कि जो हमारी एक्सेस पेमेंट है ना, उसको एडजस्ट किया जाएगा एक तो अलॉटमेंट में और दूसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। वर वेयर नो अलॉटमेंट वॉज मेड, जहां जिसको कोई भी अलॉटमेंट नहीं की होगी उसका पैसा वापस कर देंगे, है ना, सारा का सारा। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 शेयर, तो मतलब 15,000 शेयर तक ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 20,000 के अगर हमने शेयर इशू किए हैं तो इसमें 15,000 शेयर को प्लस करके यानी कि 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमको आई हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो इसको कुछ नहीं मिला। और जिसने अप्लाई किया था 15,000 के लिए उनको अलॉट हुए हैं 5,000 शेयर। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, बाकी का जो मतलब रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है स्टूडेंट, उनको पूरे शेयर अलॉट हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 43 के जैसा है। सो मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो तो इसको ध्यान से देखिए। 43 वाला जो पिछला लेक्चर है, उसके बाद ये क्वेश्चन 44 करिए, है ना, ये आपको होमवर्क में है। तो जनरलाइज करना है ट्रांजेक्शन को इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, है ना। सो स्टूडेंट मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए अगर अलॉटमेंट में अमाउंट ट्रांसफर होगा तो वो अलॉटमेंट अकाउंट आप वहां पे लिख देना, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था। ओके, बाकी अगर कॉल्स में अमाउंट ट्रांसफर होता है तो कॉल एडवांस को यहाँ पे आप पहले क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ओके, जब इसको रिसीव रिसीव करती बार इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। तो ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क में, ये टेबल वगैरह वर्किंग नोट आप अपने आप बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 45th क्वेश्चन है कि नटराज केबल लिमिटेड ने इशू किए हैं 10 लाख रुपीज की नई कैपिटल 100, जो 100 की फेस वैल्यू वाले शेयर्स में डिवाइडेड है 20 रुपीज का प्रीमियम है। सो स्टूडेंट नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे हो जाते हैं 10,000। तो 10,000 के नंबर ऑफ शेयर जो है वो इशू किए गए हैं। 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 50 रुपए अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपीज, तो 40 रुपए की हुई अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इकट्ठी है ये 60 रुपए विद प्रीमियम 10 रुपए, यानी कि 50 रुपए की है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 10 रुपए है इसमें प्रीमियम। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ये बांटा गया है पैसा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाई टुवर्ड्स ड्यू अलॉटमेंट, ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर टू बी रिटर्न्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से सुन लीजिए कि ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशंस वर टू बी अप्लाई टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफर करना है हमको जो भी एक्सेस मनी होगा। एंड ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग सम ड्यूज ऑन अलॉटमेंट, देखिए अगर हमने सपोज करिए अलॉटमेंट में ट्रांसफर हम कर सकते हैं 50,000 रुपए, ठीक है, और एक्सेस मनी हमारे पास जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो हम तो 50,000 तक ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हमने 50,000 ट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद जो रिमेनिंग पैसा बच जाता है एक्सीडिंग एप्लीकेशन मनी, है ना, जो ज्यादा है, इतना 50,000 हमारे पास यहाँ पे बच गया क्योंकि हमने 50,000 तो ट्रांसफर कर दिया अलॉटेड के हिसाब से, है ना। तो ये जो पैसा होगा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है एक्सेस एक्सीडिंग सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसको वापस कर देंगे, इसको लिखेंगे हम टू बैंक। ठीक है, ये पैसा जो है वापस हो जाएगा, तो ऐसा ये बोल रहा है। वेयर नो अलॉटमेंट वॉज मेड, है ना, देखिए जिसको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए होंगे उसका पैसा तो वापस करना ही करना है, ये अमाउंट अलग से है 50, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं 23,000 के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 10,000 शेयर्स हमने इशू किए थे और 23,000 की हमको एप्लीकेशन आ रही हैं।
ठीक है, ये टोटल है ना। तो मैं जरा इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ साथ में। तो यहाँ पे जो है हम लिखते हैं अप्लाइड, है ना, और यहाँ हम लिखते हैं अलॉटेड। ठीक है, तो टोटल अप्लाइड है 23,000 शेयर और इशू किए गए हैं 10,000। ठीक है, तो 12,000 एप्लीकेंट्स को अलॉट हुए हैं 1,000 शेयर। ठीक है, जैसे फर्स्ट कैटेगरी अगर हमने यहाँ बनाई तो जिसने 12,000 के लिए अप्लाई किया है उसको 1,000 शेयर दिए गए हैं, और उसके बाद 2,000 को रिजेक्ट किया गया है। मतलब दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे जिसने अप्लाई किया है स्टूडेंट कितने के लिए, 2,000 के एक ओवर एप्लीकेशंस 12,000 शेयर वर अलॉटेड 1,000 और एप्लीकेशंस फॉर 2,000 वर रिजेक्टेड। और जिसने यहाँ पे 2,000 के लिए अप्लाई किया है उसको कुछ भी नहीं मिला है, नील। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नील। बाकी का जो बैलेंस बच गया, देख लीजिए बैलेंस बच गया, उसको फुल अलॉटमेंट हो जाएगी, यानी कि ये 10,000 है अलॉटेड, तो बैलेंस है 9,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9,000, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी हमारे पास जो है वो 9,000 बचता है। मतलब ये फुल अलॉटमेंट वाला केस है। ठीक है, 9,000 और 9,000, जिसने 9,000 के लिए अप्लाई किया उसको 9,000 अलॉट किए गए हैं। तो थोड़ा आपको ब्रेन चलाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए वर्किंग नोट बनाएंगे हम पहली कैटेगरी का, है ना, और ये रिफंड वाला ये अलग केस है। तो 2,000 शेयर जो है हमारे रिफंड हो जाएंगे। एप्लीकेशन मनी जो है हमारे पास यहाँ पे 10 10 रुपए है। ठीक है, तो 2,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से बनता है 20,000। ठीक है, 20,000 तो होगा ही होगा रिफंड। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे जो है अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफर करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 50,000 बच गया था, अगर इस केस में अगर 60,000 रुपए बचते हैं तो ये एक्स्ट्रा मनी है, और 20,000 तो हमको वापस करना ही करना है, यानी कि टोटल 80,000 रुपए रिफंड होगा, जो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ अलॉटमेंट में ही पैसा ट्रांसफर करना है, कॉल में नहीं जाएगा। बाकी का जो एक्सेस पैसा और बच जाएगा एक्सीडिंग एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफर करने के बाद भी उसको, यानी कि 60,000 बचेगा, आप खुद देख लेना, तो उसको आप भी रिफंड कर देंगे। ठीक है, मतलब कॉल में पैसा ट्रांसफर नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि जनरल एंट्रीज आपको पास करनी है ना। तो स्टूडेंट, ठीक है, मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 23,000 से, फिर एडजस्ट करना है तो 2 शेयर कैपिटल में 10,000 टोटल अलॉटेड से आएगा। फिर उस हिसाब से वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, है ना। 2 बैंक और 2 अलॉटमेंट आएगा, कॉल्स में ट्रांसफर नहीं होगा पैसा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है 45। जब आप खुद करेंगे उसके बाद कहीं प्रॉब्लम आएगी तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 45 और 44 आपको होमवर्क है। थैंक यू सो मच।